नीट का जो ऐतिहासिक स्कैम हुआ है उसके चलते स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं कि एमबीबीएस एडमिशन अब्रॉड में लेना चाहिए कि रुकना चाहिए। मैं 3 एंगल से इस सवाल डिस्कस करूंगा। ये जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है नीट का, उसका हल वो नहीं निकल सकता जो आप चाहते हैं, तो फिर कौन सा हल निकलेगा? इसके लिए आइए 3 एंगल से विचार करते हैं। क्या रीनीट होगा? कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि नीट एग्जाम दोबारा होना चाहिए। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसके फेवर में नहीं है। नीट एग्जाम दोबारा नहीं होगा, ये तो उसी दिन तय हुआ था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर स्टे लगाने से मना कर दिया। काउंसलिंग पर स्टे नहीं है, एडमिशन की प्रोसेस शुरू है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। ऑल इंडिया राउंड्स होंगे, स्टेट्स के राउंड्स होंगे। ये राउंड्स की प्रक्रिया बड़ी फास्ट होती है। आने वाले कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को एमबीबीएस का एडमिशन मिल चुका होगा, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। जिसे एमबीबीएस का एडमिशन ऑलरेडी मिल चुका है वो क्या रीनीट एक्सेप्ट करेगा? वो तो उसे होने ही नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर रीनीट का डिसीजन दिया तो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे तुरंत चैलेंज किया जाएगा। यह हकीकत खुद सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। रीनीट नहीं होगा, फिर क्या बचता है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। इतिहास गवाह है कि सीबीआई ने आज तक कोई भी केस 3 महीने से पहले सॉल्व नहीं किया है। सीबीआई का प्रोसेस क्या है? सीबीआई दोषियों को पकड़ेगा, चार्जशीट फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में। जिनको सीबीआई ने पकड़ा उनकी सुप्रीम कोर्ट बातें सुनेगा, हियरिंग जिसे कहते हैं। दोषियों को डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एनटीए की बातें सुनेगा, सीबीआई की भी बातें सुनेगा। आपको और हमें स्टूडेंट्स के एडमिशन, उनके भविष्य के अलावा और कोई काम नहीं है। यह हमारा टॉप मोस्ट एजेंडा है आज की तारीख में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे काम है, बहुत सारे केसेस है उनके सामने। नीट स्कैम से रिलेटेड सारे केसेस एकत्रित किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई जो प्रूफ्स प्रेजेंट करेगा उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा आरोपी की साइड से। इसमें समय बहुत जाएगा। जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा होगी। जो इन्वॉल्व स्टूडेंट्स हैं उनकी नीट की रैंक कैंसिल होगी, और जो स्टूडेंट्स रैंक की लिस्ट में इन स्टूडेंट्स के नीचे थे उनकी रैंक इंप्रूव होगी, यानी नीचे के स्टूडेंट्स ऊपर उठेंगे। सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट का ये सारा खेल जब खत्म होगा तो आपकी रैंक कितनी ऊपर उठ गई होगी? ये है वो सवाल जिसका जवाब आपको गाइड करेगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। क्या जवाब है इस सवाल का? अब तक तकरीबन 200 स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। इनमें से जितने स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट प्रूव होगी उतनी आपकी रैंक इंप्रूव होगी, प्रोवाइडेड आपकी रैंक आज की स्टूडेंट्स की रैंक से ज्यादा है। मतलब ये दोषी स्टूडेंट्स लिस्ट में अगर आपसे ऊपर हैं तो आप ऊपर उठोगे। मान लीजिए 200 के 200 दोषी पाए गए हैं तो आपकी रैंक 200 से इंप्रूव होगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए 200 से आपकी रैंक कम होगी तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज ओपन होती है। पूरे इंडिया में 1,10,000 एमबीबीएस की सीट्स हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट और डीम्ड सब मिला के। गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट सिर्फ 60,000 है। क्या आपकी रैंक 1,10,000 से कम है? अगर हम रिजर्वेशन और बाकी सारी चीजें भी पकड़ लेते हैं तो क्या आपकी रैंक 2 लाख के अंदर है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आपकी रैंक अगर 200 से इंप्रूव होती है तो वो कितनी होगी? मान लीजिए और ज्यादा स्कैम वाले स्टूडेंट्स और अगर मिलते हैं और सीबीआई पकड़ता है तो और ज्यादा रैंक इंप्रूव होगी आपकी। लेकिन कितने स्टूडेंट्स मिलेंगे? आपको क्या लगता है? 200 अब तक मिल चुके हैं, वो भी प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ पकड़ा है उन लोगों को। हो सकता है 2000 मिल जाए, पर पिछले साल के मुकाबले जो रैंक का गुब्बारा आया है, जो फुगौटा आया हुआ है, वो 30 से 40 हजार का है। 2 चीजें इसमें स्पष्ट है। रीनीट नहीं होगा क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है और अब्रॉड के एमबीबीएस के एडमिशंस भी ऑलरेडी हो रहे हैं। दूसरा, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट मिलके स्टूडेंट्स की रैंक में ज्यादा फर्क नहीं ला पाएंगे। सीट्स कम है और रैंक्स बहुत ज्यादा है। अब तीसरा एंगल है स्टूडेंट्स का। कुछ लोग आस लगाकर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई ऐसा कोई जादू कर दे कि उनको एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाए।
स्टूडेंट्स की संख्या 23 लाख से ज्यादा है, 23 लाख प्लस है स्टूडेंट्स की संख्या। और गवर्नमेंट में एमबीबीएस की सीट्स है 60,000, बीडीएस बीएएमएस इनकी सीट्स उससे भी कम है। एक तरफ ये सच्चाई है जिसे स्टूडेंट्स स्वीकार नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ कंसर्न्स हैं कि विदेश में एमबीबीएस के एडमिशन जोरों से ऑलरेडी शुरू हैं, कहीं वो एडमिशंस फुल ना हो जाए या हॉस्टल्स वगैरह मिलने में कहीं तकलीफ ना हो जाए। अगर आपका स्कोर बिलो 600 है तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस का इंतजार करो, क्योंकि आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगा। सस्ते वाले जो सेमी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनकी फीस सालाना 10 to 12 लाख रुपीस होती है, वो भी इस साल अबव 600 क्लोज रहेंगे। सारे कट ऑफ्स बढ़ चुके हैं। अगर आपका स्कोर बिलो 600 है तो आपको एमबीबीएस का एडमिशन अब्रॉड में ले लेना चाहिए। इंतजार करने से आपका नुकसान होगा। संपर्क में रहिए, गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।